children, मैं सारिका भंबानी वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस एंड ऑल्सो वेलकम टू कॉमर्स फैकल्टी। बच्चों, आज का मेरा ये लेक्चर 11 उन बच्चों के लिए है जो 11th क्लास में आए हैं और जिन्होंने एज फैकल्टी कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज किया है। और आज हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना भी इंट्रोडक्शन देंगे और अकाउंटिंग का भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। व्हाट इज अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग वर्ड इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम काउंटिंग, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, हिसाब लगाना। हिसाब आदमी कहाँ लगाता है, कोई भी पर्सन हिसाब कहाँ लगाता है? जहाँ उसका बिजनेस है, जहाँ उसे ये देखना होता है नफा नुकसान कितना हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आदमी कहाँ देखता है? अपने बिजनेस में देखता है। तो हम पहले ये देखते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस वर्ड आया है टू बिजी। बिजी इन व्हाट? बिजी टू अर्न मनी। जब कोई भी आदमी किसी ऐसे काम में बिजी रहता है जो वो पैसा कमाने के लिए करता है, तो वो उसका बिजनेस है। लेकिन एक ही काम किसी एक पर्सन के लिए बिजनेस हो सकता है और वही काम दूसरे पर्सन के लिए बिजनेस नहीं होता। जैसे एक टीचर जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है तो वो उसका बिजनेस है, लेकिन घर पे एक मदर अपने बच्चों को पढ़ाती है तो वो उसका बिजनेस नहीं है। अच्छा, वही टीचर स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाती है तो वो उसका बिजनेस है, और वही टीचर घर पे आकर अपने बच्चों को पढ़ाती है तो वो उसका बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, स्कूल में बच्चों को वो सैलरी के लिए पढ़ाती है, इसलिए वो उसका बिजनेस है। अच्छा, इसी तरह से एक फर्नीचर सेलर है, उसके लिए कुर्सी टेबल खरीदना बेचना उसका बिजनेस है। लेकिन अगर कोई कपड़े का व्यापारी है, कपड़े का बिजनेसमैन है, तो वो अगर कोई फर्नीचर खरीदता बेचता है तो वो उसका बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस की डेफिनेशन अलग अलग पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस डिफर हो सकती है। तो एक बिजनेस में कितना फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, उस बिजनेस को आगे रन किया जाए नहीं किया जाए, ये सब कैलकुलेट करना अकाउंटिंग कहलाता है। ये तो हमने मोटे तौर पर देखा कि अकाउंटिंग क्या होती है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन दी है कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of information। ये दी हुई है अकाउंटिंग की डेफिनेशन किसके द्वारा? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा। और भी डेफिनेशंस बुक्स में दी गई हैं, मैंने एक डेफिनेशन को लेके आपको समझाया है। कहने का मतलब अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर इस इवेंट से रिलेटेड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को इसके इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट किया जाए। ठीक है, अकाउंटिंग की इस डेफिनेशन के बेस पे हम अकाउंटिंग के रिलेवेंट एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक इवेंट्स। अकाउंटिंग में उन्हीं इवेंट्स को, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता हो। ऑर्गेनाइजेशन में कई ऐसी इवेंट्स, कई ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिन्हें मनी में डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो उन इवेंट्स को, उन ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, मैनेजर ने रिजाइन कर दिया, इससे बिजनेस को लॉस तो होता है, पर कितना इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए इन इवेंट्स को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो जो मॉनेटरी डिफाइन हो सकती है, जिन्हें मनी में मेजर किया जाता है, केवल वही इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड होती है। दूसरा एस्पेक्ट है कि आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग। तो बिजनेस के लिए ऐसी इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हैं,
बिजनेस से रिलेटेड है और जिन इवेंट्स को मनी में डिफाइन किया जाता है, ऐसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है? आइडेंटिफाई। सेकेंड स्टेप है मेजरिंग, माना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को मॉनेटरी टर्म में मेजर करना। इंडिया की मॉनेटरी टर्म कौन सी है? रुपीस। तो रुपीस में मेजर किया जाता है और उसे ताकि उसको अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जा सके। जैसे ऑर्गेनाइजेशन 100 चेयर्स परचेज की, लेकिन कितने की परचेज की? पहले उस 100 चेयर्स की मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाएगी, अमाउंट निकाली जाएगी और उसे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल है कि ऑर्गेनाइजेशन में न्यू मैनेजर को अपॉइंट किया गया, तो ये इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मॉनेटरी मेजर नहीं किया जा सकता, तो इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। हाँ, उस मैनेजर को सैलरी कितनी दी जा रही है, सैलरी कितनी दी जाएगी, सैलरी का पेमेंट जो किया गया है वो एक उसे मॉनेटरी मेजर किया जा सकता है। तो इस पेड सैलरी को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग। एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उसे मेजर कर लिया जाता है, तो उसे मॉनेटरी यूनिट में यानी कि रुपीस में अकाउंटिंग बुक्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज रिकॉर्डिंग की जाती है। अच्छा, रिकॉर्डिंग इस तरह से होनी चाहिए कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन की एक बढ़िया समरी तैयार हो जाए और जब भी जरूरत हो तो ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन। एक बार जब इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है और रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो इसे इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि मैनेजमेंट और इसके ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर हैं उनको कम्युनिकेट किया जा सके। कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग सिस्टम इस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए कि राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर राइट पर्सन को राइट तरीके से अवेलेबल हो सके। ये इंफॉर्मेशन रेगुलरली अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के थ्रू अवेलेबल कराई जाती है। नेक्स्ट रिलेवेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है बिजनेस एंटरप्राइजेस, है ना। ये चाहे उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो चाहे नहीं हो, ये एक सोलो प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के ही वेरियस फॉर्म्स हैं। लास्ट टर्म है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का मेन वर्क होता है बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले यूजर्स को नेसेसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना। ये इंटरेस्टेड यूजर्स इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो एंटरप्राइज के अंदर होते हैं, जैसे सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल यूजर वो होते हैं जो एंटरप्राइज के बाहर होते हैं, जैसे वो पर्सन जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया है, बैंक्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी यूजर्स को नेसेसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना अकाउंटिंग का मेन वर्क है। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एक बिजनेस एंटरप्राइजेस में अकाउंटिंग क्यों बहुत जरूरी है? उसमें सबसे पहला है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। दूसरा है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। एक बिजनेस एंटरप्राइज में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, उसको आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, ये सब असरटेन करने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। थर्ड है टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब उस बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज है, कैश कितना है, क्रेडिटर्स कितने हैं, कैपिटल कितनी है, ये सब हम किसकी हेल्प से जान सकते हैं? अकाउंटिंग की हेल्प से जान सकते हैं। अगला है टू असरटेन ईयरली प्रोग्रेस।
किसी भी बिजनेस की ईयर वाइज प्रोग्रेस क्या है, ये जानने के लिए ये हम अकाउंटिंग की हेल्प से ही जान सकते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड आउट एरर्स एंड फ्रॉड्स। किसी बिजनेस में क्या एरर्स हैं, क्या फ्रॉड्स हैं, ये सब किसकी हेल्प से जाना जा सकता है? अकाउंटिंग की हेल्प से। अकाउंटिंग बुक्स में कोई एरर्स होती हैं तो उनको फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे किसी को सैलरी ज़्यादा तो नहीं पे कर दी है, कोई एम्प्लॉय फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, ये सब किसकी हेल्प से जाना जा सकता है? अकाउंटिंग की हेल्प से। नेक्स्ट एंड लास्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए वेरियस पार्टीज को इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने के लिए अकाउंटिंग बहुत जरूरी। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आज हमने अकाउंटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन देखी, अकाउंटिंग के रिलेवेंट एस्पेक्ट्स देखे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, एक अच्छी अकाउंटिंग सिस्टम में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अकाउंटिंग के कौन कौन से इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, अकाउंटिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप मुझसे जुड़े रहें मेरे चैनल क्लास विद मी के थ्रू, और ज़रूर देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।